ऋषियों ने पूछा, सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित, परम शांत, धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक सद्वस्तु है। उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है वह अपने पुण्यमय तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है, पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे, जाओ भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां, जो तपह शक्ति से संपन्न थीं, आईं और उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हुई हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्म के लिए की जाती है। धर्म नंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं सब निरर्थक हैं। उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर, बल और तेज का नाश करने वाली है। वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ इन तीन दोषों को ले आती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वह पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा
जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार शाप दिया था वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृत्तांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं उन्हें हम अन्यत्र कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता अर्थात सदाचार, पांचवां धर्म, छठा सतीत्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, नवां मंगलगान, 10वां कार्यकुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अतः देवी, तुम तनिक भी भय न करो। वरानने, जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगे। महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो उसे उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यूं कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदनंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा हैं। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। भद्रे, ये नंदनवन में आए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया। वह सबका पालन करने वाला होगा। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसी तुम सब अंगों से मनोहर हो वैसी ही कन्या वे चाहते हैं। अतः इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न हैं। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है। मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया।
उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणाधारिणी स्त्री की ओर देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहां किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्वमय भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूं। रंभा बोली, द्विज श्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवमस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गांधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया, क्योंकि वह बड़ा मेधावी था। अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सब के जाने के पश्चात अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजा पालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे।
प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासनकाल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई वह सब बात मैं बता रहा हूं। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी दबाए और एक हाथ में नारियल का जल पात्र धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहां आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूं। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूं। मोक्ष भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूं। मुझे जिन स्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बातें बताइए। जिन बोला, जहां अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूं। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है। संध्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, यागादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलि, वैश्वदेव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश क्षयाह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहां रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान्न खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्मा को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष, चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिन का बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूं। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से, मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिन की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। नृपश्रेष्ठ वेन,
माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। वेन ने पूछा कि ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहां तक सत्य है, यह बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है। वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न कोई धर्म है न तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब ओर महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता था न माता के। वह पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदनंतर एक दिन सप्तर्षि अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वेन, दुस्साहस न करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। यह सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्माधर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तर्षियों के यों कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूं और मैं ही सनातन देवता आरहन हूं। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूं। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूं। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। यह जैन धर्म सत्य युग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर म्लेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल की रूप में अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूं। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ बढ़कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे। उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया
किंतु वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः म्लेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया था। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ की। तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। वेन ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूं। देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूं। भगवान श्री विष्णु बोले, महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृत्तांत बतला रहा हूं। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर शाप दिया था। तदनंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गुणवत्सल, तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था। इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूं। पुत्र अपना ही रूप होता है, यह श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गौ, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वह अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब मैं उसे देता हूं। वेन ने कहा, जगन्नाथ, मुझे दानोपयोगी काल का लक्षण बतलाइए। साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, मैं दान का समय बताता हूं। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक संबंधी कहलाता है। भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्धक नित्य कर्म की कहां तक प्रशंसा की जाए। उसे उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयार्द्र चित्त से अन्न, जल, फल फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूं।
उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूं जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्ठान्न खाता है, उसने महान पाप किया है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चित्तों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूं, मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादि एवं युगादि तिथियां, गजच्छाया अर्थात अश्विन कृष्णा त्रयोदशी तथा पिता की क्षयाह तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। नृपश्रेष्ठ, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूं। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूं। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। राजन, मैं तुमसे आभ्युदयिक काल का भी वर्णन करता हूं। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सब को आभ्युदयिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। नृपश्रेष्ठ, अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वह दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्याभ्युदयिक काल से भिन्न अंत्यकाल का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बताता हूं। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती हैं। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चर्मणवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली हैं। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम हैं। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबद्ध अनेक तीर्थ हैं। गांव अथवा जंगल में जहां भी नदियां हों, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर दान, स्नान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात न हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूं, तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। नृपनंदन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सन्निधि में स्नान दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहां कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहां स्नान दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत हैं वे भी तीर्थ रूप हैं। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर,
घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहां सोमया जी ब्राह्मण निवास करता हो वहां भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहां पवित्र बगीचे हों, जहां पीपल, ब्रह्म वृक्ष, पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहां अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहां पिता और माता रहते हैं, जहां पुराणों का पाठ होता है, जहां गुरु का निवास है तथा जहां सती स्त्री रहती है, वह स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहां श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहां भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रहित ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूं। उपर्युक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र भांजे को तथा पुत्री के पुत्र दौहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान न दें। जिसकी स्त्री अन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषतः शठ ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। नृपश्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूं। जो सत्पात्र को हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह भृत्यों सहित पुण्यमय प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजेय और महान तेजस्वी होता है। महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गोदान करता है, वह सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और सुवर्ण का महादान देता है, उसके बहुत से सद्गुणी और वेदों के पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्वज्ञानी होते हैं। महामते, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। महाराज, कपिला गौ का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित सुवर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब आभ्युदयिक दान का वर्णन करता हूं। नृपश्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है, वह यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात
दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह 1000 कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार का दान बताता हूं। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे? मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी? इत्यादि बातें सोचकर उनके मोह से मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, अतः जीते जी स्वयं ही अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़े सहित उत्तम गौ, भूमि तथा नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। वेन ने पूछा, भगवन, पुत्र, पत्नी, माता, पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्माचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था सुकला। सुकला के अंग पवित्र थे। वह सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमयी, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ भी मिल गया। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली। सुकला ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूं। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पातिव्रत के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायणा होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयोग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं
तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गार्हस्थ्य धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थों में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवाराधन की बेला में पुण्यमय प्रभात के समय जब सोकर उठी तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी, महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकार लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा, शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी, घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी, पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी, गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहां आगमन नहीं होगा तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरहाग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी। शुक्ला की यह अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा, सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार परायणा और पतिव्रता हूं। फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इसी से मैं दुखी हूं। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणाधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिन का यह दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूं। सखियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे, मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। बाले, खाना पीना और मौज उड़ाना यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है?
सुकला बोली, सखियो, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आवाहन करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है। उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए होते हैं। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहां मिलते हैं। वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है।